नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की डिमांड पर ही आज की ये वीडियो है। जोमेटो लिमिटेड कंपनी के शेयर्स के बारे में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आगे फ्यूचर में ये कंपनी कैसे रहने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय पर अच्छी वीडियो जो भी टॉपिक आप बताते हैं वो आपको समय से मिल सके, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, जिससे आपको पता चलता रहे कि स्टॉक्स की जो भी रिपोर्ट्स है वो आपको जेन्युइन रिपोर्ट में देने वाला हूँ। कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं दूंगा आप लोगों को। ये वीडियो में जब भी आप मेरा वीडियो कोई भी देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कम प्राइस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन है मैं वही बात करूंगा। जोमेटो लिमिटेड को सब कुछ जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देने की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि जोमेटो एक ऑनलाइन पोर्टल है जो फूड डिलीवरी प्रोवाइड करता है, रेस्टोरेंट टू कस्टमर। कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच में जो डिलीवरी पार्टनर का काम करते हैं वो जोमेटो करते हैं। थोड़ा कुछ इन्होंने और भी डाइवर्सिफाई किया हुआ है, लेकिन वो भी रिलेटेड टू द डिलीवरी है। अभी कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ तो कंपनी के शॉर्ट में ही कंपनी की डिटेलिंग करेंगे, फिर सीधा पॉइंट पे आएंगे। फंडामेंटल मार्केट कैप आप देखेंगे तो मार्केट कैप 42,000 करोड़ के आसपास है। आरओई माइनस में है और बुक वैल्यू 23 है, फेस वैल्यू ₹1 है। अब अगर इसके 52 वीक्स की बात करूंगा तो 52 वीक्स में आप देखेंगे 40 रुपीज़ 60 पैसा गया है डाउन में, और हाई में आप देखेंगे तो 90 रुपीज़ 10 पैसे रहा है। 52 वीक्स का है। करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो अभी ये 51 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आगे फ्यूचर में ये शेयर कैसे रहने वाला है वो भी मैंने इस पूरी कंपनी के स्टॉक को साल दर साल पूरा इसका एनालाइज किया है। टेक्निकली डाटा मैंने इसका तैयार करके फिर वो एक फाइनल रिव्यू बनाया है, तो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप देखेंगे तो करीब पिछले साल से देखें तो ये शेयर लगातार गिरता जा रहा है, और लगातार गिरने की वजह से आप इस शेयर में लोगों को लगने लगा है कि भाई आगे क्या करें। किसी ने बहुत ही हाई प्राइस पे भी बाय किया है, लंबे समय का सोच करके लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो मैं आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये जो स्टॉक है, जोमेटो लिमिटेड का जो स्टॉक है, ये एक बैड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय के लिए मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय के लिए होने वाला है। जहाँ तक जोमेटो की बात है तो जोमेटो लिमिटेड के साथ में प्रॉब्लम ये रही है, आप लोग कहेंगे कि इसका प्राइस डाउन क्यों आता जा रहा है, साल से और ज़्यादा डाउन आ रहा है, कभी इस पर बहुत अच्छी, वही शॉर्ट टर्म के लिए तो है, होता है कि कभी अप एंड डाउन होता है, 1-2% ऊपर गया नीचे गया, वो सब चलता रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देख रहे होंगे कि ये डाउन टू डाउन 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 लो 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 होता जा रहा है। उसका बेसिक कारण यही रहा है कि जब इसका आईपीओ आया था तो वो ओवर वैल्यूड था। ऐसा मेरा ही नहीं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिनका सभी का यही मानना है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका आईपीओ के दौरान जब आईपीओ इनका इशू हुआ तो उस समय इसका जो प्राइस था वो ओवर वैल्यूड था। अब लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टाइम में, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर या 5 ईयर का अगर आप प्लान करके चल रहे हैं तो ये बात भी निश्चित है, बहुत कम चांसेस है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मनी डीवैल्यूड हो जाए। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। लोग मुझे उल्टा सीधे क्वेश्चन भी करते हैं, उस बात से मैं कुछ ऐसा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है कि जो सच है, जो सही है, उससे आपको जानकारी दी जाए कि आपको पता होना चाहिए। आपका जो पैसा है बहुत कीमती है। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो जोमेटो में आपके लिए एक सही स्टॉक नहीं है। अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं और लॉन्ग टर्म का आप सोच रहे हैं, आपका पैसा डे बाई डे घट रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, आपको इससे फायदा होगा। आप बिल्कुल भी घबराने का तो जरूरत नहीं है। जो सही चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में, वही आपको बताऊंगा जो आपको जिससे प्रॉफिट हो। रहती है जो प्राइस की बात है वो मैंने बता दिया है, क्यों इसका घट रहा है वो भी बताया आपको। आईपीओ ओवर वैल्यूड था, और आने वाले फ्यूचर का भी मैंने मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें चांसेस हैं कि आपका पैसा डीवैल्यूड हो जाए। तो इसलिए तो खैर आगे की बात करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले समय में 14 डेज में ये कैसा जाने वाला है, तो उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट का आगे का प्लान कर सकते हैं। आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, तो ये उसके ऊपर आप अपनी राय बना सकते हैं। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आपका अपना ही डिसीजन होना चाहिए, चाहे बाइंग करने का है, सेलिंग करने का है, चाहे होल्ड करने का है। और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट, मेरी हमेशा ये मैं कहता हूं कि कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो अपने पर्सनल, कोई भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे आप सलाह जरूर ले लें। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की। आज मार्केट क्लोज हो जाएगा, फ्राइडे है, 17 फरवरी को ये वीडियो बन रहा है। और अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट वीक में इसका प्राइस चढ़ेगा या उतरेगा, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप उस हिसाब से अपना प्लान कर लीजिए, बाइंग सेलिंग या फिर होल्ड करने का।
20 फरवरी की मैं बात कर रहा हूं। 20 फरवरी को आप नोट कर सकते हैं 52 रुपीज 85 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। मैक्सिमम प्राइस का मतलब मेरा वही होता है कि मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों प्राइस बताऊंगा तो उसमें वीडियो बहुत लंबी होगी, तो मैं हमेशा एक मैक्सिमम प्राइस को कैलकुलेट करके निकालता हूं, तो उसको ही आपसे शेयर करता हूं। तो दिन में एक बार जो होता है कि शेयर कितना अप जाने वाला है, तो उसी को मैक्सिमम प्राइस कहते हैं। तो भाई मैक्सिमम प्राइस मैंने बताया आपको 20 फरवरी को 52 रुपीज 85 पैसे के आसपास रहेगा। और उसके बाद 21 फरवरी को आप नोट कर सकते हैं, तो थोड़ा अप भी जा सकता है, 53 रुपीज 85 पैसे रह सकता है। 22 फरवरी को 53 रुपीज 50 पैसे रहेगा। 23 फरवरी को 54 रुपीज 40 पैसे के आसपास रहेगा, मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसके बाद में 24 फरवरी को आप नोट कर सकते हैं 53 रुपीज 70 पैसा रहेगा। फिर 27 को मार्केट खुलेगा, 27 यानी 27 फरवरी को आप नोट करेंगे 53 रुपीज 20 पैसे रहने वाला है। 28 फरवरी को 53 रुपीज 90 पैसे रहने वाला है। और 1 मार्च को आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, तो 53 रुपीज 85 पैसे, और 2 मार्च को 54 रुपीज 80 पैसे के आसपास ये ट्रेड करेगा। तो अब आप ऐसा मान सकते हैं कि इन आने वाले 14 डेज में जो अपसाइड है वो 54 रुपीज 80 पैसे के आसपास रह सकती है, और डाउन साइड आप नोट करेंगे तो 47 रुपीज 50 पैसे के आसपास डाउन साइड रह सकती है। तो ये 14 डेज का एक पॉसिबल लोएस्ट एंड हाईएस्ट का मैंने आपको एक प्राइस का प्रिडिक्शन दिया है। अब आगे की बात करेंगे कि भाई आने वाले पूरे साल में किस तरीके का रहने वाला है, तो वो भी मैं आपसे एक शॉर्ट में बता देता हूँ। तो उसमें आप देखिए, मार्च में आप चाहें तो नोट कर लीजिए। मार्च में अगर आप नोट करेंगे तो इसको देखेंगे कि ये मैक्सिमम साल, ये पूरे महीने का एक एवरेज होता है, तो उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये करीब करीब 49 रुपीज 30 पैसे के आसपास महीने में रहने वाला है एवरेज में मैक्सिमम प्राइस इसका। मार्च 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। अप्रैल में ये 46 रुपीज 30 पैसे के आसपास रहेगा। मई में ये 43 रुपीज 70 पैसे रहने वाला है। जून में 40 रुपीज 90 पैसे रहेगा। जून के बाद जुलाई आएगा। जुलाई 2023 में आपको ये थोड़ा और डाउन जाता हुआ दिखेगा, 38 रुपीज 20 पैसे के आसपास रहने वाला है। और अगस्त में भी 35 रुपीज 60 पैसा रहने वाला है। और सितंबर की बात करेंगे तो 32 रुपीज 50 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। एंड अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर में और डाउन जाने की संभावना रहेगी, करीब 29 रुपये 95 पैसे रहेगा। नवंबर में 27 रुपीज 60 पैसा रहेगा, और दिसंबर में 24 रुपीज 60 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। तो मेरी इस बात को आप समझ चुके होंगे, जोमेटो लिमिटेड का शेयर या स्टॉक किस तरफ जाने वाला है, ये पूरा आपकी समझ में आ गया होगा। काफ़ी हद तक आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। इसी के हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और ये प्रिडिक्शन एक मैथमेटिकली मेरा एक कैलकुलेशन के ऊपर आधारित रहती है। कोई भी ये ज्योतिष नहीं है। अगर आप किसी भी और कंपनी पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सभी को नमस्कार और खुदा हाफिज, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।